नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं कुछ दिनों तक आउट ऑफ स्टेट रहूंगा क्योंकि मुझे रामेश्वरम और आगे चेन्नई तरफ जाना है। तो मेरे पास अभी क्या है, टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा इस बीच की वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि ट्रेन में रहूँगा फिर बस में रहूँगा तो वहाँ पे वीडियो बनाना संभव नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ऐसी मैं 2-4 वीडियो पहले से बना के रखूँगा और लगातार आपको मतलब 7 दिन तक तो मैं 7 वीडियो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन 4-5 वीडियो तो मैं पहले से बना के रख रहा हूँ एडवांस में, और आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे बीच बीच में। इसलिए मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कल ही मुझे निकलना है तो मेरे पास टाइम कम है। टाइम कम होने के कारण मैं यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो और जो बेसिक लेवल की इंग्लिश है उस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत कुछ उसमें भी सीखने को मिलेगा और स्टोरी बहुत अच्छी है। तो आप लोग एक हफ्ते तक थोड़ी शॉर्ट वीडियो में आप लोग चला लीजिए, शॉर्ट वीडियो आप लोग देखेंगे। सीखने को तो समय वही मिलता है, बट इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एडवांस इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए भी फायदेमंद है, और आज जिन्हें स्टोरी पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि हर स्टोरी अच्छी ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द टॉर्न पेंटिंग। द टॉर्न यानी क्या होता है, टॉर्न जिसे कहते हैं फटा हुआ, उसे टॉर्न कहते हैं। जैसे टेयर होता है, टेयर यानी फटा, उसी का टॉर्न फटा हुआ। पेंटिंग यानी पेंटिंग आपको पता है, ये चित्रकारी, उसे पेंटिंग कहते हैं। तो फटा हुआ चित्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग हु लव टू स्पेंड हिज फ्री टाइम इन पेंटिंग। एक बार देयर वॉज ए किंग यानी एक राजा था। देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, वहां था नहीं बोलेंगे, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। एक राजा था, हु लव्ड जिसे पसंद था। लव्ड यानी पसंद था, प्यार करता था, ऐसे भी होता है लेकिन पसंद था। तो हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, ठीक है, जो पसंद करता था। टू स्पेंड यानी खर्च करना, स्पेंड यानी खर्च करना, बिताना। हिज फ्री टाइम अपना फ्री टाइम यानी खाली समय। इन पेंटिंग यानी पेंटिंग करने में अपना खाली समय बिताने, है ना, बिताना उसे पसंद था। Once he went on a hunting trip, एक बार वह गया। Go went gone तो went का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस है, on यानी पर। A hunting trip, hunting trip का मतलब होता है शिकार की यात्रा, शिकार पर गया। After hunting for some time he got tired, after यानी के बाद, hunting यानी शिकार करने के बाद, for some time यानी कुछ समय शिकार करने के बाद। तो फॉर का यूज क्यों करते हैं, कुछ समय बता रहे हैं तो फॉर का यूज कर, लेकिन समय परफेक्ट नहीं है तो फॉर का यूज। इस समय क्लियर रहता है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, 1945 से है तो हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, शिकार करने के कारण कुछ देर वो क्या हो गया, कुछ देर के बाद थक गया। ही गॉट टायर्ड, वह गॉट टायर्ड यानी थक गया, तो गॉट टायर्ड ऐसे यूज करते हैं, वह थक गया। सो ही टुक हिज कैनवास, सो इसलिए ही यानी वह, टुक ले गया, टेक क्या ले जाता है, उसी का सेकंड टुक हो जाता है, ठीक है। ले गया हिज कैनवास, कैनवास यानी कहता है जो मोटा कपड़ा होता है जिस पर पेंटिंग किया जाता है ना, इसे कैनवास कहते हैं। तो वो अपना कैनवास क्या किया, ले लिया। कलर्स एंड पेंट, रंग और ब्रश, जो पेंट ब्रशेस यानी ब्रश करने का, ब्रश पेंट करने का जो ब्रश होता है। एंड वेंट अप ए स्मॉल हिल, और वेंट अप यानी गया, ऊपर गया, अप यानी ऊपर होता है। अ स्मॉल हिल छोटे से हिल पर, जिसे हम टीला कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, हिल कहते हैं, तो छोटे से टीले पर वो गया। फ्रॉम देयर ही सॉ अ ब्यूटीफुल साइट ऑफ सनसेट। फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहां से। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्योंकि ही लिखा हुआ है तो ये देयर यानी इसका मतलब वहां होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब निकालेंगे ना। पहले देयर का कोई मीनिंग नहीं निकाले, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए हम देयर यानी वहां निकालेंगे, ठीक है। फ्रॉम देयर वहां से, ही सॉ उसने देखा, सी सॉ सीन है ना, तो देखा। अ ब्यूटीफुल साइट ऑफ सनसेट, सुंदर साइट यानी होता है दृश्य, नजारा, ऑफ सनसेट। सनसेट यानी क्या होता है आप सभी को पता है, जो सूर्यास्त होता है, सूरज डूबने का समय को सनसेट कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर नजारा देखा। ही स्टार्टेड पेंटिंग इट, उसने उसकी पेंटिंग करना शुरू कर दिया। Soon he had completed the painting, जल्दी ही यानी वह, had completed, तो देखिए had के साथ complete का थर्ड फॉर्म, सेकंड भी यही होता है, थर्ड भी यही होता है, तो इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, जल्दी ही उसने, वह या उसने, है ना, दोनों होता है, ही का मतलब पेंटिंग कंप्लीट कर लिया था, कंप्लीट कर चुका था, दोनों आप बोल सकते हो। तो जल्दी उसने पेंटिंग कर लिया। फिर क्या हुआ, ही स्टार्टेड एडमायरिंग हिज वर्क फ्रॉम साइड टू साइड,
और उसने स्टार्टेड शुरू किया एडमायरिंग तारीफ करना, प्रशंसा करना, एडमायरिंग बोलते हैं, हिज वर्क अपने काम की, फ्रॉम यानी से साइड टू साइड, साइड टू साइड यानी क्या होता है चारों तरफ से, अगल बगल से, है ना, पूरी तरीके से साइड टू साइड कहते हैं। तो उसने एक एक करके उसका पेंटिंग का तारीफ करना शुरू कर दिया अपने ही काम का। ही मूव्ड अ स्टेप टू द राइट टू लुक एट इट एंड देन टू द लेफ्ट, सॉरी ठीक है, ही मूव्ड वह चला, मूव यानी तो हिलना, है ना, अ स्टेप एक कदम आगे बढ़ा, टू द राइट दाया तरफ, टू लुक एट उसे देखने के लिए, इट यानी उससे, एट इट यानी उसे देखने के लिए थोड़ा दाया गया, एंड देन और फिर टू द लेफ्ट और फिर बाया गया, पहले दाया गया, फिर ऐसे कोई कुछ चीज को देखता ना, पेंटिंग जैसे हम बना रहे हैं कुछ अच्छी चीज है तो एक बार दाया जाके देखते हैं बाया, वैसे ही ये भी दाया बाया होके देखा। फिर क्या हुआ, ही स्टेप बैक टू व्यू हिज वर्क, और वह क्या, स्टेप बैक, स्टेप यानी होता है कदम बढ़ाना, बैक यानी वापस, टू व्यू हिज वर्क अपने काम को देखने के लिए उसने क्या किया, थोड़ा पीछे हटा, स्टेप बैक, थोड़ा पीछे गया कि भाई दूर से कई लोग देखते हैं थोड़ा और अच्छा दिखते जाता है, दूर से कैसे दिख रहा है, तो एक कदम उसने पीछे लिया। फिर क्या हुआ, ही केप्ट स्टेपिंग बैक विदाउट रियलाइजिंग, ही केप्ट यानी जारी रखा, स्टेपिंग बैक यानी पीछे कदम रखना, यानी वो क्या करता गया, एक एक कदम पीछे रखता गया, और पीछे से कैसे दिख रहा है, और पीछे से कैसे दिख रहा है, विदाउट यानी बिना, रियलाइजिंग यानी एहसास किए, दैट की ही वॉज नियरिंग द एज ऑफ अ क्लिफ, ही वॉज वह था, नियरिंग यानी पास में, द एज ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ यानी होता है टीला को, छोटी पहाड़ी, टीला, चट्टान को क्लिफ कहते हैं, एज यानी होता है किनारा, इसे एज पढ़ेंगे, डी को नहीं पढ़ते, एज नहीं पढ़ेंगे, एज, नियरिंग यानी पास, तो उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वो चट्टान के किनारे के पास आ चुका है, देखिए चट्टान के किनारे वो आ चुका था, उसे पता ही नहीं था। ऑन द हिल स्लोप, ऑन यानी पर, द हिल स्लोप यानी जो पहाड़ी का जो स्लोप था, स्लोप यानी ढलान, है ना, अ लिटिल सेफर्ड एक छोटा सा गड़हरिया, सेफर्ड यानी गड़हरिया, चरवाहा जो बकरियां चराता है, बॉय वॉज रिटर्निंग होम, तो सेफर्ड बॉय गड़हरिया लड़का, वॉज रिटर्निंग लौट रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वॉज वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, होम यानी घर लौट रहा था, विथ यानी साथ में, हिज फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक यानी होता है झुंड, शीप यानी आपको पता है जो भेड़ होते हैं शीप कहते हैं, फ्लॉक यानी झुंड, तो अपने भेड़ों के झुंड के साथ वापस लौट रहा था, तो उसने देखा, ही सॉ उसने देखा, दैट की द किंग वॉज स्टेपिंग बैक, राजा पीछे चल रहा था, पीछे कदम ले रहा था, एंड मे फॉल, मे यानी शायद, है ना, फॉल ऑफ द क्लिफ और शायद चट्टान से वो क्या हो सकता था, गिर सकता था, एनी टाइम किसी भी समय गिर सकता था, उसे लगा अरे बाप रे तो पीछे ही जा रहा है, एक कदम और बढ़ाएंगे पीछे तो शायद चट्टान से गिर जाएंगे। ही रश्ड अप, रश यानी तेजी से भागना, अप यानी ऊपर तेजी से भागा, द हिल यानी वही पहाड़ी की तरफ, एंड टोर, टोर यानी फाड़ दिया, है ना, टेर बोलते ना, टेर का टोर हो जाता है, फाड़ दिया, टेर ऑफ बोलते हैं ना, उसके साथ देखिए लिखा भी, हाँ टोर ऑफ यानी फाड़ दिया, द ब्यूटीफुल पेंटिंग, सुंदर पेंटिंग को जो राजा ने बनाया था उसे क्या किया, उसने फाड़ दिया ऊपर जाके। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, यह देखकर, द किंग रैन टू द पेंटिंग टू सेव इट, राजा दौड़ा, रन, रन होता तो, रन से यदि होता तो राजा दौड़ता है, लेकिन रन का सेकंड रैन, ठीक है, तो राजा भागा या दौड़ा, टू किसके पास गया, कहां गया, टू प्रिपरेशन का यूज करते हैं, द पेंटिंग, पेंटिंग के पास दौड़ा, टू सेव इट उसे बचाने के लिए, बच्चे से कि भाई फाड़ रहा उसे बचाने के लिए, पेंटिंग की तरफ भागा, पीछे नहीं भागा, सामने की तरफ भागा, पेंटिंग की तरफ। ही स्मैक्ड द बॉय ऑन हिज चीक, स्मैक्ड यानी क्या होता है, चांटा मारना, ठीक है, द बॉय लड़के को, ऑन यानी पर, हिज चीक, चीक यानी गाल, गाल पर एक तमाचा मार दिया उसने। हाउ डेयर यू टेयर माई ब्यूटीफुल पेंटिंग, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, उसे हम हाउ डेयर यू बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, टेयर, इसे टेयर, बहुत से लोग टीयर पढ़ते हैं, टीयर यानी आंसू, ठीक है, लेकिन टेयर वैसे इसका मतलब होता है फाड़ना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फाड़ने की, माई ब्यूटीफुल पेंटिंग, मेरी सुंदर पेंटिंग को, तो ये टेयर का क्या हो गया, टोर बन गया, उसी का टॉन बन जाता है। द किंग क्राइड इन एंगर, राजा क्राइड यानी चिल्लाया, इन एंगर यानी गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी सुंदर पेंटिंग को फाड़ने की। सर को ऐसे हिंदी महोदय बोलते हैं। आई डिड इट, मैंने उसे किया, टू सेव योर लाइफ, आपकी जान बचाने के लिए मैंने ऐसा किया, तो डू यानी करना, डिड यानी किया, पास्ट टेंस। टर्न अराउंड एंड सी, टर्न अराउंड यानी पीछे घूमो, ऐसा टर्न अराउंड बोलते हैं, घूमो और देखो। इफ यू हैड टेकन इवन अ सिंगल स्टेप बैक, इफ यू हैड, यदि आपने, हैड टेकन तो हैड
टेक, टुक, टेकन थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, लिया था, चुका था, चुकी थी। यदि आपने एक कदम भी, इवन अ सिंगल स्टेप यानी एक कदम भी पीछे लिया होता, देन तब यू वुड हैव फॉलन योर डेथ, यू वुड हैव, तो वुड हैव यानी आप क्या हो जाते, फॉलन गिर गए होते, टू योर डेथ यानी अपनी मौत के पास आप पहुंच गए होते। तो वही बोला कि आप क्या होते, गिर गए होते और क्या हो जाती, आपकी मृत्यु हो गई होती अभी तक, यदि आप एक कदम भी पीछे एक कदम भी बढ़ाते। एट दिस, इस पर, द किंग लुक्ड बैक, राजा ने पीछे देखा, है ना, लुक का लुक्ड हो गया, देखा बोल रहा हूं। एंड वॉज शॉक्ड, और हैरान था, आश्चर्यचकित था। देन तब ही थैंक द यंग शेफर्ड, उसने उस छोटे से शेफर्ड को, नौजवान, वैसे यंग यानी छोटा होता है, ठीक है, नौजवान को बोलते हैं यंग यानी छोटा भी, छोटे से चरवाहे को धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। ही टुक हिम, उसने लिया, हिम यानी उसे ले गया, उसे ले गया, टू द पैलेस, महल ले गया, कहां ले गया, किसके पास, टू प्रीपोजिशन यूज करते, पैलेस ले गया, महल ले गया। वेयर, वेयर यानी जहां भी होता है, कहां भी होता है, जहां। ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया गया, बाय टीचर, शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया गया। एज ही ग्रीव अप, जैसे ही वह बड़ा हुआ, ग्रो अप का ग्रीव अप होता है, एज के रूप में, अ यंग मैन, एक नौजवान या नवयुवक के रूप में जैसे ही वो बड़ा हुआ। ही वॉज अपॉइंटेड, उसे अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड यानी होता है नियुक्त किया गया उसे, द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यानी होता है मुख्यमंत्री, उसे चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, तो उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति दी गई, यानी कि उस बच्चे को पढ़ा लिखा के उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसे हम हिंदी में तो वैसे इसे बोलते हैं बुद्धि तत्परता, वैसे आप लोगों को पता है प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब होता है तुरंत, बिना आप पहले से कोई प्लान नहीं किए हो, लेकिन अचानक से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, आपको तुरंत वहां पे कुछ ऐसे दिमाग लगाते हो जिससे किसी की जान बच सकती है, या कुछ अच्छा जवाब दे सकते हो, या कुछ अच्छा हो सकता है, उसे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। हेल्प्स, मदद करती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस एस लगा है। व्हेन, जब, ग्रेट प्लान्स फेल, यानी ग्रेट यानी महान या बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स, योजनाएं जब फेल हो जाती, असफल हो जाती है, तब प्रेजेंस ऑफ माइंड मदद करती है, ठीक है। वहां पे हो सकता है वो जोर से चिल्ला देता, अरे राजा, ऐसे मान लो चिल्ला देता, तो हो सकता है राजा, जैसे बोलते हैं ना, एकदम झिझक जाना, राजा और ज्यादा हड़बड़ा जाते चिल्लाने की आवाज से और गिर जाते पीछे। तो इसने कुछ नहीं किया, इसने तेजी से दौड़ा, पेंटिंग की तरफ फाड़ना शुरू किया, तो सीधी सी बात है राजा पीछे तो नहीं जाएगा, राजा आगे ही भाग, यार मेरे पेंटिंग कैसे फाड़ रहे हो। कई लोग बोलते सर वहीं से चिल्ला देता, पीछे देखो, भाई पीछे देखने के चक्कर में हो सकता है मुड़ता गिर जाता। तो इसे हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। विष्णु एटीपी है मेरा टेलीग्राम, उस पर सर्च कर लेंगे, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।